17 जनवरी को तिल चौथ के दिन गलती से भी ना करें ये 5 काम, वरना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय गणेश जी, जय लक्ष्मी माँ। दोस्तों, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखने से न केवल शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने में सहायक होता है। इस दिन गणेश जी और चंद्रदेव की उपासना से संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। बच्चों के जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रदेव को जल देने से संतान को किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और तिल व गुड़ से बनी सामग्री का उपयोग करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करने वाले भक्तों को भगवान गणेश की कृपा से धन, वैभव और सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत कब है और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। विस्तार से। संकट चौथ का दिन भगवान गणेश की उपासना और व्रत का विशेष महत्व रखता है। इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है ताकि व्रत और पूजा का फल प्राप्त हो सके। यहाँ 10 ऐसी चीजें हैं जिन्हें संकट चौथ के दिन करने से बचना चाहिए। संकट चौथ का दिन भगवान गणेश की उपासना और व्रत का विशेष महत्व रखता है। इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है ताकि व्रत और पूजा का फल प्राप्त हो सके। यहाँ 10 ऐसी चीजें हैं जिन्हें संकट चौथ के दिन करने से बचना चाहिए। 1. तामसिक भोजन का सेवन। इस दिन मांस, मदिरा या प्याज लहसुन वाले भोजन से परहेज करें। 2. झूठ बोलना। भगवान गणेश सत्य और धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन झूठ बोलने से बचें। 3. दूसरों का अपमान करना। किसी का अनादर या अपमान न करें, यह व्रत की शुभता को प्रभावित कर सकता है। 4. किसी का दिल दुखाना। अनजाने में भी किसी को कष्ट न पहुंचाएं। 5. व्रत को बीच में तोड़ना। संकट चौथ का व्रत पूर्ण विधि से करें और इसे बीच में न तोड़े। 6. नकारात्मक विचार लाना। इस दिन नकारात्मकता से बचें और मन को शुद्ध रखें। 7. लड़ाई झगड़ा करना। पारिवारिक या सामाजिक विवादों से बचना चाहिए। 8. भगवान गणेश की पूजा में लापरवाही। पूजा में सही विधि का पालन करें और श्रद्धा से पूजा करें। 9. लोहे के बर्तनों का उपयोग। पूजा के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने से बचें। 10. देर से पूजा करना। संकट चौथ की पूजा चंद्रोदय के समय की जाती है, इसलिए समय का ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रखते हुए संकट चौथ का व्रत और पूजा करें। इससे आपको भगवान गणेश की कृपा और शुभ फल प्राप्त होगा। 11. ऐसा माना जाता है संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाएं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर न पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को शुद्ध करें और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को एक साफ स्थान पर स्थापित करें। भगवान गणेश को दुर्वा, फूल, शमी पत्र, चंदन और तिल से बने लड्डू अर्पित करें। पूजा के दौरान दीपक जलाएं और भगवान गणेश के मंत्र गण गणपत्ये नमः का जाप करें। संकट चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें। संकल्प लें कि आप पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करेंगे। शाम को भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उन्हें दूर्वा, तिल, गुड़ और मोदक अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलें। पूजा के बाद गणेश आरती करें और तिल व गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं।
संध्या के समय चंद्रमा को देखकर जल से अर्घ्य अर्पित करें और भगवान गणेश से अपने परिवार के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करें और प्रसाद ग्रहण करें। यूं तो चंद्रमा की पूजा किसी भी माह के किसी भी पक्ष की चतुर्थी के दिन वर्जित मानी गई है, क्योंकि चंद्रमा को श्री गणेश का श्राप है। लेकिन सिर्फ सकट चौथ के दिन ही श्री गणेश के साथ चंद्रमा का पूजन एवं चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना गया है। इसके अलावा ज्योतिष दृष्टि से भी इस दिन का खासा महत्व है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें कुछ सरल उपायों के बारे में बताया, जिन्हें आजमाने से संतान सुख मिलता है और संतान का भाग्य जाग सकता है। इन मंत्रों करें जा शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी इस दिन गणपतिये नमः का 108 बार जप करके प्रखर बुद्धि और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं संकट और कार्यों में बाधाओं को दूर करने के लिए एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् का जप जीवन के सभी संकटों और कार्य बाधाओं को दूर करेगा। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी न करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी न उपयोग करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन तिल का दान और सेवन करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत और दान से कष्टों का निवारण होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी पर दान का महत्व। तिल चौथ के दिन तिल से बने व्यंजन भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और बाद में इनका दान किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तिलं ददाति यह भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तिल का दान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने पापों का नाश होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गन्ने के रस से बने गुड़ का तिलकुटा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गौघृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। ऐसा कहते हैं शास्त्र पुराणों के अनुसार। एक बार शिवजी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी विचारमग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजयी बताया। शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ को सकट, तिलकुटा चौथ,
तिलकुट, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि इस दिन पर काले रंग के वस्त्र न पहने, क्योंकि काला रंग पूजा पाठ के दौरान अशुभ माना जाता है। जो महिलाएं इस दिन उपवास करें, वह शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त यह ध्यान रखें कि अर्घ्य के छींटे पैरों पर न पड़े, क्योंकि जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा। भगवान गणेश को दूर्वा, तिल और गुड़ अर्पित करें। तिल का उपयोग व्रत के दौरान तिल का विशेष महत्व है। इसे प्रसाद में जरूर शामिल करें। चंद्र दर्शन रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा को पूर्ण करें। धार्मिक पाठ, गणेश चालीसा और संकटमोचन स्तोत्र का पाठ करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस शुभ दिन पर माताएं अपनी संतान के आगामी उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। साथ ही वह उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और शाम को चंद्र अर्घ्य देने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस आस्था को लेकर देश भर की माताएं अपने बच्चों के जीवन कल्याण के लिए सकट चतुर्थी का व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं निष्ठा के साथ व्रत पालन और भगवान गणेश की आराधना करती हैं, उनको पुण्यफल की प्राप्ति होती है, क्योंकि गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वह सभी के दुखों को दूर करते हैं और सभी कार्यों को सफल बनाते हैं। सकट चौथ के दिन पूजा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पूजा में रखी गई गणपति भगवान की सूंड दाईं ओर होनी चाहिए। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय उन्हें 2 सुपारी और 2 इलायची अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से किसी कार्य में आ रही बाधा दूर होती है। भगवान गणेश की पूजा के दौरान एक लाल रंग का कपड़ा लें। इस कपड़े में श्रीयंत्र और सुपारी रखें। इसके बाद इस कपड़े को बांधकर मंदिर में रखें और फिर थोड़ी देर बाद कपड़े से सुपारी और श्रीयंत्र निकालकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक संकट दूर होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है और इसलिए उनकी पूजा करते समय दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के सामने धूप दीप जलाएं और वहीं बैठकर मंत्रों का जाप करें। ऐसा करना शुभ माना गया है। संतान के अच्छे भविष्य, करियर